एक सेकंड अगर बात करनी है तो कुछ डिसिप्लिन में होनी चाहिए। आज वज़ीर-ए-आला का पंजाब का इंतखाब नहीं है। नंबर 1 आज सिर्फ और सिर्फ ओथ टेकिंग का दिन है और उसके बाद लोगों ने स्पीकर के उम्मीदवार जो हैं उन्होंने फाइल करने पेपर और उसके बाद डिप्टी स्पीकर के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने पेपर फाइल कर मेरी गुजारिश सुने। स्पीकर जो इंटरनल होता है जब असम्बलियाँ ख़त्म हो जाती हैं, स्पीकर को इसलिए आइन में जगह दी गई है या सदर को जगह दी गई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम क्रिएट ना हो। मैं उनमें शामिल हूँ जिससे 18वीं तरमीम चीज़ें की हुई हैं। अब वो अनयूजुअल बैलेंस स्पीकर से लगे हुए हैं। गैलरी खाली कराना उनका आज का एजेंडा नहीं होना चाहिए। इसका प्रोटेक्शन ऑर्डर है, उनका काम नहीं है। उनका काम सिर्फ और सिर्फ एक है कि वो जब तशरीफ लाए थे वो अपनी कुरान हकीम की तलावत और नाज शरीफ के बाद ओथ लेते, फिर हाउस को हर एक को हक है जो मेंबर होते वो अपनी बात करते। लेकिन बहरहाल उन्होंने जो चूज़ किया उनको बेहतर पता होगा और फिर वो 2 घंटे लेट आए। 10 बजे का इजलास था। अगर आप इससे बोले मुझे ये हमेशा पूरे का पूरा नंबर एक वक्त में पहली दफ़ा नहीं है कि पूरा हाउस का पूरा नंबर नहीं है। ये मुतहद बार का तकरीबन हर बार आप देखेंगे रिकॉर्ड पे कई मेंबर्स बाद में आते हैं, ज़िमनी नशिस्तें होती हैं। वो जो उन्होंने जो विद होल्ड की है उसका लीगल रीज़न होगी। उन्होंने अपनी नोटिफिकेशन 14 दिन में जो करनी थी 22 तारीख कल उन्होंने कर दी इलेक्शन कमीशन ने। मैं उनकी नुमाइंदगी नहीं कर रहा, लेकिन उनके पास कोई कानूनन आइनन कोई रीज़न होगी कि उन्होंने जो विद होल्ड की है वो फैसला हो जाएगा। ये बताइएगा मरियम नवाज लगेंगे या सबसे बड़ा चैलेंज, आप दोनों में से एक फैसला सबसे बड़ा चैलेंज जो है मरियम नवाज के लिए वो क्या है इस वक्त पूरे पाकिस्तान के लिए जो चैलेंज है वो पाकिस्तान की अवाम की मुश्किलात को दूर करना है, पाकिस्तान में गुर्बत को कम करना है, उसका खात्मा करना है, रोज़गार के मौके मुहैया कर रहे हैं। इस मुल्क की मईशत जो 2017 में जो 24वीं दुनिया की मईशत बन गई थी, 4% महंगाई थी, 6% GDP ग्रोथ थी, फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व आला तरीन सतह पर थे जो आज तक रिकॉर्ड नहीं टूटा, और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट दुनिया में 5वें नंबर पे थी पूरी दुनिया में और साउथ एशिया में नंबर 1 पे थी। हमने मैं उसका नाम रखा प्रोजेक्ट 2011। उसके नतीजे में हमने 2018 में जो कुछ किया, 17-18 में डॉन का ड्रामा, पनामा का ड्रामा, उसके नतीजे में जो हमारी 24वीं मईशत थी 2017 में वो 2022 में जब नई हुकूमत को मिली तो वो 47वीं मईशत बन चुकी है। हम सब का फ़र्ज़ है, चाहे हम अपोजिशन में हैं, चाहे हम गवर्नमेंट में हैं, चाहे हम इंडिपेंडेंट हैं, हम मिल के पाकिस्तान को इस बबर से निकालें और अपने दुश्मनों को ये साबित करें कि हम पाकिस्तान के मामलात को खुद डील कर सकते हैं। देखिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कहना है कि हमारे मेंबरान को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। मैंने कभी ख्वाहिश नहीं की। वज़ीर-ए-आज़म साहब जो दिलों के वज़ीर-ए-आज़म हैं, रियल में जो आप कहते भी हैं वो किधर गायब हैं और किसी डील में भी सामने नहीं आ रहे, ना अनाउंसमेंट में सामने आ रहे। आपका सवाल हो गया ना, मैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म मेरी ख्वाहिश थी और ना ही मैंने कभी मैंने हमेशा कहा जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होना है, नंबर 1। नंबर 2, वज़ीर ख़ज़ाना की जो पार्टी लीडरशिप का जो होता है वो क़यादत फैसला करती है, वो मैंने फैसला नहीं करना। इसलिए हम मेहरबानी करके प्री मैच्योर सवाल ना करें। और जहाँ तक आपका सवाल है, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बिल्कुल लीड कर रहे हैं, अपनी पार्टी को लीड कर रहे हैं, अपनी पार्टी को गाइड कर रहे हैं, वो सूबाई मामलात हों या वफाकी मामला। तो इसलिए ये कहना कि वो गायब हो गए तो आपको मेरे मुनासिब अल्फाज नहीं है, वो बिल्कुल मौजूद हैं, वो मुस्लिम लीग नून के कायद है और इंशाअल्लाह हमारी क़यादत करते हैं। इमरान खान साहब लेटर लिख रहे हैं, क्या इससे हमारी डील मुतासिर होगी? मैं समझता हूँ किसी भी शख्स का इस किस्म का जो कदम है
ये अफसोसनाक भी है और ये इसको यानी मुजम्मत काबिल मुजम्मत भी है, क्योंकि कोई भी हो, मैं हूँ या कोई और हो, अगर हम अपने मुल्क की मुआशी इंटरेस्ट के खिलाफ अपनी ज़ाती सियासी फ़ायदे के लिए कुछ लिखते हैं, मुझे नहीं पता लिखा है कि नहीं लिखा, मैंने मीडिया में पढ़ा है, सुना है, लेकिन अगर लिखा है तो काबिल मुज़म्मत है, उनको नहीं लिखना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने लिख भी दिया है और अगर पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से जो फैसला हो चुका है कि हुकूमत हमने मशावरत के साथ दूसरी पार्टियों की अलायंस के साथ पिछले 8-10 दिन में जो फाइनल हुई है, आप देखें कि हर चीज़ इंशाल्लाह डील होगी, वो उनके ख़त की कोई हैसियत नहीं होगी IMF में। बहुत शुक्रिया।